जिस जीव के कारण भगवान याद आ जाए, जिस जीव के कारण हम भक्ति प्राप्त कर ले, जिस जीव के कारण भगवत नैकट्यता प्राप्त हो जाए, जिस जीव के कारण भगवत चर्चा प्राप्त हो जाए, उस जीव को बारंबार धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद है। मैं भी इस व्यासपीठ से आदरणीय श्रीमान सुरेश अग्रवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने पत्थल गांव में मुझे कथा गाने का सौभाग्य प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद कहिए, जिसके कारण भगवान याद आ जाए, जिसके कारण भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। कागभूषुंडी जी को जानते हैं ना आप लोग? चौथे घाट के वक्ता हैं, कौवा है कौवा। अच्छा आप बताओ, आपके घर के खिड़की पर कौवा आकर के बैठ जाए और काव काव करे, आप प्रेम से सुनेंगे ना? कहिए कहिए, सुनेंगे? अरे पूछ रहा हूं, ईमानदारी से बोलिएगा। सुरेश जी नहीं सुनेंगे, क्या करेंगे? तुरंत भगाएंगे, भगो यार, भगाएंगे ना? क्यों? कौवा मीठा नहीं बोलता, कर्कश बोलता है। कोयल यदि बैठकर कू करे तो कहिए, कोयल यदि कू करे तब भगाएंगे? नहीं। क्यों? कोयल मीठा बोलती है। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा, कागभूषुंडी जी है तो कौवा, लेकिन राम जी की कथा गाते गाते उनकी वाणी की कर्कशता समाप्त हो गई है और वो कौवा भी अब मीठा बोलने लगे हैं। मानस में लिखा है, मधुर बचन तब बोलेउ कागा, मधुर वचन बोलेउ कागा। कागभूषुंडी जी कौवा है। 27 कल्प से, कितने कल्प से? 27। फ्रॉम लास्ट 27 कल्प हिमालय के नीलगिरी पर्वत में आज भी कितना डेट है आज? हो 24 मई 2025। आज भी हिमालय के नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंडी जी विराजमान है, बैठे। आज भी 27 कल्प से वहां बैठे हैं, राम जी की कथा गाते हैं। सामने बहुत सारे पक्षी बैठे रहते हैं। भुसुंडी सरोवर है तालाब, उसका नाम है भुसुंडी सरोवर। उसमें सारे पक्षी बैठे रहते हैं। कागभूषुंडी जी कौवा है, उनको राम कथा सुनाते हैं पक्षियों की भाषा में। गरुड़ जी महाराज उनसे राम कथा सुनने गए। गरुड़ जी भगवान के वाहन हैं, जिन पर भगवान चलते हैं, ठीक ना? शंकर जी के मंदिर के आगे कौन बैठा रहता है? नंदी। क्यों? नंदी भगवान शंकर के वाहन है। बड़े आदमी की गाड़ी उनके दरवाजे पे लगी रहती है, इसलिए बाबा के दरवाजे पर नंदी बैठे रहते हैं। उसी प्रकार भगवान के मंदिर के सामने गरुड़ जी महाराज हाथ जोड़े बैठे रहते हैं, वो उनके वाहन हैं। हरि सेवक अति निकट निवास। तो गरुड़ जी महाराज कथा सुनने गए कागभूषुंडी जी के पास। कागभूषुंडी जी से कथा सुनने के बाद गरुड़ जी बोले, हे कागभूषुंडी जी, आपको तो वरदान मिला है, आप कभी भी किसी भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, आप जब चाहिए शरीर बदल सकते हैं, तो आप कौवे के शरीर में क्यों रहते हैं? ये कौवा का शरीर तो निंदनीय शरीर है। पक्षियों में कौवे को चांडाल बताया गया है। आप मनुष्य को नहीं बन जाते, कौवा बन के क्यों रहते हैं? मालूम है कागभूषुंडी जी ने क्या कहा? कागभूषुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी, एही तन राम भगति उर जामी, ताते मोही परम प्रिय स्वामी। कागभूषुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी,
इसी कौवे के शरीर ने मुझे राम जी की भक्ति प्रदान करा दी है, इसलिए मेरे लिए इस कौवे के शरीर को छोड़कर इससे पवित्र दूसरा कोई शरीर नहीं है, इसलिए मैं कौवे के शरीर में रहता हूं। जिसके कारण भगवान मिल जाए, जिसके कारण भगवान की कथा मिल जाए, उस जीव को बार बार धन्यवाद कहिए। आप धन्य हैं, धन्य हैं। बाबा ने मां पार्वती जी को कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमार। हे गिरिराज पुत्री, आप धन्य हैं। आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है, आज ऐसा उपकार किसी ने नहीं किया। मां ने कहा, प्रभु मैंने क्या कर दिया? शंकर भगवान ने कहा, आपने अभी जो पीछे मुझसे आपने प्रश्न किया है, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावना। भगवान, छत्तीसगढ़ में गंगा जी बहती हैं का? कहिए कहिए, छत्तीसगढ़ में गंगा जी हैं। शंकर जी कहते हैं, जो गंगा मेरी जटा से निकली है, वो गंगा छत्तीसगढ़ के पत्थल गांव में नहीं बहती, लेकिन आज मेरी जिह्वा से जो आप राम कथा गंगा प्रकट कराने आई हैं देवी, ये राम कथा गंगा छत्तीसगढ़ के पत्थल गांव में भी बहेगी एक दिन। ये सकल लोक जग पावनी गंगा, समस्त लोक को पवित्र करने के लिए ये राम जी की कथा गंगा के समान है। इसलिए घर के आसपास नगर में कथा गंगा बहे तो समय निकाल करके डुबकी अवश्य लगाना चाहिए। लेकिन इसमें भी सब नहीं नहा सकते, बुरा ना मानिएगा। काशी में रहने वाले ही लोग सालों साल गंगा में नहीं नहाते। हाँ, काशी के रहने वाले लोग, गंगा जी बगल में गंगा जी बही रही हैं, सालों साल नहीं नहाते, और विदेश से लोग आकर के डुबकी लगा के चले जाते हैं। इसलिए कोई यदि लुटाने आया है तो लूटिए। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, राम के हीरे मोती। नींद से जगिए, साधक कहता है, माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, माल खजाना धन दौलत सब यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, माल खजाना धन दौलत सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। अरे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम
प्यारा शोर मचाऊं गली गली। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल। अरे चांदी सोने वालों सुन लो बात सुनाऊं खरी खरी, चांदी सोने वालों सुन लो बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। अरे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। क्यों करता है मेरा मेरा ये तो तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है यह सच्चा इंसान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरा ये तो मेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है ये सच्चा इंसान नहीं। अरे जग का मेला 2 दिन का है आखिर होगा चले चले, जग का मेला 2 दिन का है आखिर होगा चले चले। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। अरे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा, ईश्वर को तू भूल गया है फिर पीछे पछताएगा। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा, ईश्वर को तू भूल गया है फिर पीछे पछताएगा। सावधान 2 दिन का यह चमन खिला है मुरझाएगी कली कली, 2 दिन का यह चमन खिला है मुरझाएगी कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। अरे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, अरे
बोले हम बिखराए गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ये राम जी की कथा गंगा है। उस गंगा में स्नान करने के लिए जाना पड़ता है, जाना पड़ता है ना। ये गंगा खुद आपके नगर में आके बही रही है, कितना अंतर है, आप दर्शन करिए। उस गंगा में नहाइएगा, शरीर का मैल साफ होगा। इस गंगा में नहाइएगा, मन का मैल साफ हो जाएगा है? उस गंगा में लोग नहाते हैं तो बचते हैं कहीं डूब ही न जाएं, और यहाँ तो लोग डूबने के लिए ही आते हैं। इस गंगा में डूब जाए है? वहां क्यों नहीं डूबना है? उस गंगा में यदि डूबिएगा तो मर जाइएगा, इस गंगा में यदि डूब जाइएगा तो मरिएगा नहीं, तर जाइएगा। ये राम कथा गंगा है। हरे राम नाम के हीरे मोती, हम बिखराए गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम कथा गंगा। शंकर भगवान कहते हैं देवी आपने जो कथा पूछी है, सकल लोक जग पावनी गंगा, ये कथा गंगा समस्त लोक को पवित्र करने वाली है। पूरी धरती पर ये कथा गंगा बहती है। देवी राम जी की कथा हाथ की ताली के समान है। आपने कहा ना आपको भ्रम है। शंकर जी कहते हैं जैसे मान लीजिए हम लोग पंडाल में बैठे हैं, बहुत सारे पक्षी आकर के बैठ जाएं पंडाल में, और आप में से कोई धीरे धीरे आए और आकर के पक्षियों के बीच में, क्या होगा? क्या होगा? सारे पक्षी उड़ जाएंगे। मां बोली प्रभु उड़ जाएंगे। शंकर भगवान बोले देवी जिस प्रकार ताली बजने से पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार राम जी की कथा वो ताली है जिसके बजने से संशय के पक्षी उड़ जाते हैं, जीवन का सारा संशय समाप्त हो जाता है। राम कथा सुंदर करता संशया बाबा कहते हैं आपने कथा पूछी, मैं कथा सुनाऊंगा आपको, लेकिन देवी आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी आज। शंकर भगवान बोले मैं जानता हूं कि आपने मोह के कारण वो बात कह दी हमसे, लेकिन मेरा कहना धर्म है, आपकी बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मां ने कहा कौन सी बात प्रभु? बाबा बोले कि आपने कहा कि राम जी कोई और है। भवानी ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसा पता है कौन बोलता है? कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जे जानहि झूठ न साच। गोस्वामी जी के भगवान शंकर कहते देवी जो जीव अधम है, जो पाखंड करता है, जो सत्य और झूठ का अंतर नहीं जानता है, जो भगवान से विमुख है, जिसको मोह पिशाच ने पकड़ रखा है, वो जीव ये कहेगा और सुनेगा कि राम जी कोई और है। आपने कैसे कह दिया? आपको लग रहा है कि निर्गुण भगवान और सगुण भगवान दोनों दो हैं? मां बोली हाँ प्रभु हमको तो ऐसा ही लग रहा है। शंकर भगवान बोले ऐसा है नहीं देवी, एक ही आदमी पिता होता है, वही आदमी बेटा भी होता है।
वही आदमी पति भी होता है, वही आदमी भाई भी होता है, वही जीजा भी होता है, फूफा भी होता है, साला भी होता है। तो क्या उतने आदमी है क्या? एक ही आदमी अलग अलग रूप में होता है। उसी प्रकार देवी शंकर जी बोले, सगुना ही अगुना ही नहीं कछु भेदा, सगुना ही अगुण। सगुण में निर्गुण में कोई भेद नहीं, अंतर नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं। गावहि मुनि पुराण पुथ वेदा, गावहि मुनि पुराण पुथ वेदा। जो गुण रहिता सगुण सोई कैसे, जो गुण रहिता सगुण सोई कैसे। जलहि मऊ पल बिलगु नहीं जैसे, जलहि मऊ पल बिलगु नहीं जैसे, जलहि मऊ पल बिलगु नहीं जैसे। भगवान शिव ने मेरी मां भवानी से कहा, देवी सगुण में और अगुण में, निर्गुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। कैसे एक है? बाबा कहते हैं, दर्शन करिए। इस ग्लास में पानी है, क्या है? जोर से कहिए। सही में पानी ही है। अच्छा, पानी ग्लास में है, ठीक, तो पानी का क्या आकार है? ये ग्लास का आकार में है, पानी का भी। इसी पानी को कटोरी में डाल देंगे तो क्या आकार हो जाएगा? जोर से कहिए। कटोरी का। कटोरी का पानी थाली में डाल देंगे तो क्या आकार हो जाएगा? थाली का। यानी पानी का अपना कोई आकार नहीं है। बर्तन का जैसा आकार है वैसा पानी आकार ले लेता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब यही गिलास 1 घंटे के लिए डीप फ्रीजर के अंदर डाल दिया जाए तो क्या बन जाएगा? बर्फ। ग्लास के अंदर बर्फ जम गया, उस बर्फ का आकार क्या है? ग्लास का। ग्लास का बर्फ यदि थाली में पलट देंगे तो उस बर्फ का आकार क्या रहेगा? वो थाली नहीं होगा, ग्लास ही रहेगा। पानी रहता है तो उसका कोई आकार अपना नहीं है, लेकिन यही बर्फ बन गया तो उसको आकार मिल गया। अब आप ये नहीं कह सकते कि पानी अलग है और बर्फ अलग है, दोनों एक ही तत्व है। जो पानी है वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी था। लेकिन पानी है तो निराकार है, बर्फ है तो साकार है। शंकर भगवान बोले, देवी उसी प्रकार भगवान का अपना कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है। लेकिन उस निराकार भगवान को देखने के लिए धरती पर उनके भक्त जिस प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं मन में कि मेरे भगवान तो ऐसे होंगे, और भक्त जिस रूप की कल्पना करता है भगवान वही रूप धारण करके अपने भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। यही भगवान का साकार होना हो जाता है। भगवान एक ही है। वही भगवान अपने भक्तों के लिए नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं। अब यहां प्रश्न आता है, क्यों आते हैं? भगवान शंकर कहते, देवी अगुना अरूप अलख आज भगत प्रेम बस सगुण सोई। अगुना अरूप अलख
अद्भुत प्रसंग है। आप इस बात को समझिएगा, ये मैं नहीं बोल रहा, ये राजन नहीं बोल रहा है, ये भगवान शंकर के श्रीमुख से निकला वाक्य है, शिव शास्त्र है, शिव सूत्र है। क्या भगवान शंकर कहते हैं कि जो भगवान अजन्मा है, जो भगवान अरूप है, जो भगवान अगुण है, वो केवल अपने भक्तों के प्रेम के कारण निराकार से साकार बन जाते हैं। भगत प्रेम बस, केवल प्रेम के कारण। ये नहीं शंकर जी बोले कि ज्ञान के कारण भगवान आ जाते हैं। ज्ञान के कारण यदि भगवान मिलते तो केवट भैया को राम जी न मिले होते। ज्ञान से भगवान यदि मिलते तो हमारी शबरी मैया को राम जी का दर्शन न मिला होता। कैसे मिलता हो? राम जी कैसे आते हैं? केवल प्रेम के कारण। इसलिए ये कथा कहती है, मंत्र जप पा रहे हैं, नहीं जप पा रहे हैं, कोई बात नहीं। पूजा कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। कुछ करिए चाहे मत करिए, भगवान को प्रेम करिए। कैसे प्रेम करें महाराज? जैसे अपनों को प्रेम करते हैं। एक बात बोले, क्या दिन में कभी ये भाव आता है कि हमारे घर के ठाकुर जी को भी प्यास लगी हो? सुबह आरती के सामने भोग लगाए थे, पानी पिलाए थे, उसके बाद अगला पानी रात को पिलाएंगे जब आरती करेंगे। तो क्या दिन में भगवान को प्यास नहीं लगी होगी? यदि ये भाव नहीं जग रहा है तो हम 5 घंटा भले आरती उतारे, हम भगवान को प्रेम नहीं करते। जिस माताओं के कोख में, जिस माताओं के गोद में छोटे छोटे बालक होंगे ना, हर 2 घंटे बाद वो माँ बेचैन हो जाती होगी उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए। होती है ना? क्यों? भूख लगी होगी इसको, ये भूख लगी होगी। यदि वही तड़प अपने घर के ठाकुर जी के लिए होने लगे तो समझिए आपका प्रेम जग गया है और इसी शरीर में हमको भी भगवान मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। भगवान तो आने के लिए तैयार बैठे, बुलाना कौन चाहता है? सोचिएगा, भगवान तो तैयार बैठे आने के लिए, कौन बुलाना चाहता है? हम भगवान को बुलाने नहीं जाते, हम भगवान से मांगने जाते हैं। इसलिए सामान तो मिल जाता है लेकिन भगवान नहीं मिल पाते। ये कथा कहती है, भगवान को प्रेम करिए, अपने जैसा प्रेम करिए। भगवान शंकर कहते हैं, देवी भगत प्रेम बस सगुण सुख होए। देवी, राम जी के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जानता। वेद अपने मति के अनुसार कहते हैं, मति अनुमान निगम असग आवा। क्या वो भगवान का आकार कैसा है, स्वरूप कैसा है? शंकर जी कहते हैं, बिनु पद चलए सुनई बिनु काना, बिनु पद चलए सुनई बिनु काना, कर बिनु करमा करे बिना, कर बिनु करमा करे बिना, आनन रहिता सकल रस भोगी, आनन रहिता सकल रस भोगी, बिनु पानी पक काबर जोगी, बिनु पानी पक काबर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्राही घ्राण बिनु पास असेखा, ग्राही घ्राण बिनु पास असेखा, अस सब भांति
शंकर कहते हैं, देवी राम जी के रूप के बारे में वेद कहते हैं कि भगवान बिना कान के सुनते हैं, बिना आंख के देख लेते हैं, बिना नाक के सुगंध लेते हैं, बिना पांव के चलते हैं, बिना 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 मुख के भोजन लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना शरीर ही सबको स्पर्श किया करते हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा बताते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान रखते करते हैं, वही परमात्मा दशरथ जी के आंगन में बालक बन के खेल रहे हैं। वही परमात्मा है जो निराकार थे साकार बन गए। आप में से कोई काशी का है? यहां पीछे 2 लोग हैं काशी के। आप में से कोई काशी गया हुआ है कभी? हम लोग भी गए हैं, हम जाते रहते हैं काशी। काशी की एक महिमा मैं आपको बताऊं। काशी के परिक्षेत्र में यदि जीव भी, कोई भी जीव, नाली का कीड़ा हो, कौवा हो, मछली हो, मच्छर हो, कोई भी जीव हो, यदि काशी में उसका प्राण निकलता है तो उस जीव के कान में भगवान विश्वनाथ राम बोल करके और उस जीव को आवागमन से मुक्त किया करते हैं।